देखो, आयुर्वेद की ज़रूरत क्यों है जी? अगर आप आज के समय में देखेंगे कि जितनी भी चिकित्सा पद्धतियाँ आज के समय में चल रही है, उन चिकित्सा पद्धतियों से लोग ठीक क्यों नहीं हो पा रहे हैं जी? क्या कारण है कि अगर आप सब देखते होंगे व्यावहारिक तौर पे, आप अपने परिवार में या अपने आस-पास आप सब ये देखते होंगे कि आज के टाइम में अगर एक व्यक्ति को बीपी की समस्या हो जाती है या शुगर की समस्या हो जाती है या थायराइड, सर्वाइकल किसी भी बीमारी की समस्या हो जाती है, तो आप ये महसूस करते होंगे कि उनकी जो दवाएँ हैं 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल या बहुत से केस में तो कि एक बार शुरू हो गई तो जीवन के अंतिम दिन तक दवाइयाँ चलती रहती है जी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आज के समय में जितनी भी चिकित्सा पद्धतियाँ चल रही है, उनके पास ऐसा कोई तोड़ नहीं है? या क्या कारण है कि इतने लंबे समय तक दवाइयाँ खानी पड़ रही है? या तो फिर सीधा-सा सवाल है कि चिकित्सा पद्धति के अंदर वो दम नहीं है कि 10-10, 20-20 साल दवाइयाँ खानी पड़ रही है? या फिर चिकित्सकों के अंदर वो दम नहीं है कि बीमारियाँ ठीक नहीं हो पा रही है? तो इस परिप्रेक्ष्य में जहाँ पे एक बार बीमारी शुरू होने के बाद 10 साल, 20 साल या अंतिम समय तक जब दवाइयाँ बंद नहीं हो पाती और आप देख रहे होंगे कि अगर हमारे परिवार में या अपने रिश्तेदारी में या आस-पास अगर अगर कोई गुरदर्शन जी आप अपना माइक बंद करिए। अगर हमारे आस-पास रिश्तेदारी में किसी भी रोगी को आप देखते हैं कई बार अगर क्रेटिनिन लेवल बढ़ गया है यानी कि किडनी का रोग हो गया है या फिर इस तरह की कोई और बड़ी बीमारी हो गई है, लीवर में कोई समस्या आ गई है, प्लीहा में समस्या आ गई है या किसी को अल्सर हो गया है, बड़ी समस्याएँ अगर किसी को हो गई है तो बहुत केस में ऐसे देखा जाता है कि लोग कई साल अपना समय, पैसा, शरीर सब कुछ वेस्ट करके वो एक तरह से तड़फ रहे होते हैं जी, उन्हें कोई सहारा नहीं मिलता। वो अपना महंग सभी साथियों से निवेदन है कि जी सभी अपना माइक म्यूट करके रखें नहीं तो आवाज़ गूंज रही है। जब लोग इस तरह की बड़ी बीमारियों में फँसते हैं, कैंसर है, किडनी फेलियर है या कोई भी बड़ी बीमारी, तो देखते हैं कि वो महँगे से महँगा हॉस्पिटल, महँगे से महँगा डॉक्टर हर जगह पे घूम लेते हैं, लेकिन कहीं से कोई उनको न चिकित्सा नहीं मिल पाती है, तो वहाँ पे वो बिल्कुल तड़फते हुए नज़र आते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है जी कि आज की चिकित्सा पद्धतियों में कोई दम नहीं बचा है या डॉक्टर उतने अच्छे नहीं हैं? आज के टाइम में इतने हॉस्पिटल है, इतने डॉक्टर है, इतनी दवाइयाँ हैं। एक दौर था 30 साल पहले अगर आप देखेंगे ना बीमारियाँ थी, ना इतने हॉस्पिटल थे, ना डॉक्टर थे, फिर भी लोग स्वस्थ थे। 30-35 साल अगर पीछे जाएँ। आज के समय में इतनी तरक्की होने के बाद भी अगर किसी को बड़ी बीमारी हो गई है, तो कोई भी जो रोगी है उसको कोई रास्ता नज़र नहीं आता है जी। ऐसा क्यों हो रहा है? जब हमने इसका डिटेल देखा जी कि ऐसा क्यों हो रहा है और आयुर्वेद फिर इस पे कैसे काम करता है? हमारे जो पिछला बैच रहा है, जिसमें साथियों ने केवल 5 महीने पढ़ाई करी है, उनमें कई साथी ऐसे रहे हैं जिन्होंने ऐसे-ऐसे रोगियों को उन्होंने ठीक किया है। किसी की बीपी की दवाई बंद हो गई है जी। कोई व्यक्ति बिल्कुल ही सूखता चला जा रहा था, वज़न घट के बिल्कुल 30-32 आ गया था या 25 किलो आ गया था, उनको ठीक किया है जी। और कइयों ने क्रेटिनिन लेवल पे किडनी पे भी काम किया है और ये गठिया जैसी अर्थराइटिस जैसी बीमारियों पे भी। तो उन्होंने केवल 5 महीने के दौर में बड़े-बड़े रोगों को ठीक किया है और आज उनके अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है और वो जब संवाद करें तो बड़े अच्छे-अच्छे डॉक्टरों से ज़्यादा ज्ञान उनको लगता है और वो उनसे संवाद कर सकते हैं जी। तो क्या फ़र्क है कि बाकी चिकित्सा पद्धतियों में इलाज नहीं हो पा रहा है, हमें ये आयुर्वेद पढ़ने की ज़रूरत पड़ी है। आप सभी लोगों को पता है कि इस बैच में हम अष्टांग हृदयम को पढ़ेंगे जी। अब अष्टांग हृदयम को जब हम समझेंगे, तो हमें पता चलेगा कि आयुर्वेद कार्य किस तरह से करता है जी। जब हम अष्टांग हृदयम को जिन साथियों के पास है, तो वो देखेंगे कि अष्टांग हृदयम में एक सीक्वेंस दिया गया है। अष्टांग हृदयम का जो स्वरूप है वो ऐसा है जी कि इसमें सबसे पहले सूत्र स्थानम है। सूत्र स्थानम यानी कि ऐसे नियम
जिनके द्वारा एक स्वस्थ व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ रख सकता है। और अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया है तो पहले उसने अपने उन कारणों को ठीक करना पड़ेगा जिनसे बीमार पड़ा है। यानी बीमारी कब आती है? जब व्यक्ति का अपना खान-पान, आहार-विहार, दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या ये सब ठीक नहीं है। ये ठीक नहीं है तभी उसको बीमारियाँ आती हैं। आप देखेंगे आज की जितनी भी चिकित्सा पद्धतियाँ हैं उनमें क्या हो रहा है जी? एक रोगी को कोई समस्या आई है, वो डॉक्टर के पास गया है, डॉक्टर उसकी जाते ही दवाइयाँ शुरू कर देता है। रोगी आरंभ में दवाइयाँ इसलिए लेता है क्योंकि वो परेशान है, उसको लगता है कि इन दवाइयों से मैं ठीक हो जाऊँगा। समय बीतता चला जाता है 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल। अब जब रोगी को लगता है कि अब मुझे इन दवाइयों से अंदर थोड़ी बेचैनी हो रही है और सिम्पटम उसको ठीक नहीं लगते हैं, तो वो थोड़ी बात करता है कि डॉक्टर को कि ये दवाइयाँ कब तक चलेगी या मेरी समस्या ठीक होगी कि नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में इतना खाने के बाद कई बार आगे से डॉक्टर का जवाब आता है कि आपको लंबे समय तक खानी पड़ेगी, या कई बीमारियों में डॉक्टर ऐसे ही बोल देते हैं कि आपको पूरी उम्र ही अब खानी पड़ेगी। उनके पास कोई चारा होता नहीं है रोगियों के पास। और चिकित्सा क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि बीमारी हुई, हम सीधा डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवाइयाँ शुरू कर दी। ऐसा करने से बीमारियाँ ठीक नहीं होगी जी। अगर ऐसा करने से बीमारियाँ ठीक होती, तो आज अपने देश में ना रोगियों की कमी है, ना डॉक्टरों की कमी है, ना दवाइयों की कमी है, ना हॉस्पिटलों की कमी है। तो आज के टाइम में हर कोई स्वस्थ होता जी। और आज की चिकित्सा पद्धतियाँ, जितनी भी चिकित्सा पद्धति आज के टाइम में चल रही है, और हमारे साथियों ने तो ये भी निष्कर्ष निकाला है, जो पिछले 5 महीने से पढ़ रहे हैं, या इस बैच में शाम वाले में, या पिछले 9 महीने से सुबह वाले बैच में पढ़ रहे हैं, या पीछे 3 साल से जो हम पढ़ा रहे हैं, उसका निष्कर्ष यही निकला है कि आज की जितनी भी चिकित्सा पद्धतियाँ हैं, उनमें ज़्यादातर लोग आयुर्वेद में भी उसी तरीके से ही इलाज दे रहे हैं जैसे बाकी चिकित्सा पद्धतियाँ दे रही है। तो ठीक क्यों नहीं हो पा रहे हैं? एक बेसिक सा सवाल है जी। मान लो किसी को बीपी की समस्या बन गई है, या किसी को हार्ट की समस्या बन गई है, वो सीधा डॉक्टर के पास चला गया, डॉक्टर ने दवाइयाँ शुरू कर दी। अब वो ठीक क्यों नहीं हो पाता? वो ठीक इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि वो जो डॉक्टर है उसको ये नहीं बताता है कि आपको बीमारियाँ क्यों आई हैं, किन कारणों से आपको बीमारी आई है। जब तक हमें बीमारी आई है, समस्या आई है, तो उसके हेतु रहे हैं जी। वो गलत खान-पान, आहार-विहार, दिनचर्या, ऋतुचर्या ठीक ना होने के कारण पैदा होती है। जब तक हम अपनी बीमारी के कारणों को ठीक नहीं करेंगे, तो चाहे कितना ही बड़ा हॉस्पिटल हो, डॉक्टर हो, दवाइयाँ हो, तो बीमारी ठीक नहीं होगी। तो एक तो सबसे बड़ी जो कमी नज़र आती है आज की चिकित्सा में, कि रोगी सीधा अपने आप को या अपनी बीमारी का ठेका डॉक्टर को दे देता है जी, और डॉक्टर उसकी दवाइयाँ शुरू कर देता है। तो पहला तो कि जब तक हमें अपनी बीमारी क्यों आई है, उसका कारण अगर कोई डॉक्टर हमें नहीं समझा पा रहा है, तो समझ लो आप उस डॉक्टर से कभी भी ठीक होने वाले नहीं हो। क्योंकि बीमारी कारणों से पैदा हुई है, पहले कारण बंद हो गए और फिर जाके दवाइयाँ अपना काम करेगी। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आप लोगों ने कितने भी बड़े रोगियों के साथ अगर आप कहीं हॉस्पिटल में गए हैं, या अपने परिवार में कोई रोगी है, आप सबकी हिस्ट्री देखेंगे तो उसमें ऐसा ही मिलेगा कि बीमार हुआ और सीधा डॉक्टर के पास और दवाइयाँ शुरू, या सीधा एडमिट हो गया है, दवाइयाँ शुरू। तो वहाँ पे एक डॉक्टर और रोगी के बीच में एक जो संवाद होना चाहिए, पहला कर्तव्य डॉक्टर का है कि वो रोगी को बताए कि भाई आपको बीमारी क्यों हुई है, और रोगी का भी कर्तव्य है वो डॉक्टर को पूछे कि भाई मुझे ये समस्या आ रही है, और इस समस्या को ठीक करने के लिए आप क्या ट्रीटमेंट देंगे, क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपका रहेगा, किस तरह से ये बीमारी मुझे पैदा हुई है, आप किस लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के तहत कैसे ठीक करेंगे। जब ये सवाल कोई रोगी अगर डॉक्टर से करेगा, या डॉक्टर रोगी को बताएगा, तब जाके इनका पहला स्टेप पूर्ण होगा। आज के टाइम में जितनी भी चिकित्सा पद्धतियाँ चल रही है, पहला तो ये है कि रोगी के अंदर ही साहस नहीं है कि वो डॉक्टर से पूछ ले। दूसरा, अगर पूछ भी ले तो आज के टाइम के जितने भी डॉक्टर हैं, वो ऐसे हैं कि वो कुछ बताते नहीं हैं, बस दवाइयाँ शुरू हो जाती है जी। पहला कि कारण बंद नहीं हो पाते हैं, जब तक कारण बंद नहीं होंगे, और ये रोगी की भी गलती है और हम सबकी मूर्खताई ही है कि हम अपनी बीमारी के बिना कारण को समझे हुए सीधा इलाज शुरू कर लेते हैं जी। तो पहले कारण बंद होंगे किसी भी बीमारी में, फिर उसमें देखा जाएगा कि
किन हेतुओं से बीमारी बन के कहाँ कहाँ पहुंच गई है, जिसको आयुर्वेद में संप्राप्ति बोलते हैं, और फिर जाके उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है जी। तो आयुर्वेद में इस कक्षा में, इस क्लास में हम ये सिखाते हैं कि भाई कोई भी बीमारी होती है तो पहले उसके कारण रहते हैं, पहले रोगी को कारण ठीक करने पड़ेंगे, चिकित्सक ने उन कारणों को बताना पड़ेगा। आप में से ज़्यादातर साथी अगर इस उद्देश्य से क्लास में जुड़े हैं कि हमने प्रैक्टिस करनी है, तो आप लोगों के लिए क्या होगा, माइक बंद करें जी, किसी का माइक खुला है। तो आप तो आपके लिए क्या होगा, आपके लिए कि जी हम किसी भी बीमारी में, यहाँ से पहला स्टेप है कि कोई भी बीमारी है, बीमारी हो गई है तो उसका समाधान दवाई नहीं होता जी, उसका पहला समाधान होता है कि हम कारणों को ढूंढे कि किन कारणों से बीमारियां हुई है। तो अगर आप एज ए वैद्य आगे इस बढ़ना चाहते हैं, इस क्लास को सीखना चाहते हैं, या आपका आगे चिकित्सा में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो भी ये क्लास आप लोगों के लिए ज़रूरी है। क्योंकि एक आम व्यक्ति जिसको स्वस्थ रहना है, उसको ये पता होना चाहिए कि मेरा शरीर कैसा है, वात का है, पित्त का है, कफ का है, मुझे किस प्रकार का खान-पान की ज़रूरत है, मुझे किस ऋतु में कैसा खाना चाहिए। क्योंकि आयुर्वेद को क्या समझ लिया है जी, जैसे बाकी चिकित्सा पद्धतियाँ हैं कि बीमार पड़ें और दवाइयाँ, आयुर्वेद इतना नहीं है कि जी आपने अंग्रेजी दवाइयाँ छोड़ के और ये दवाइयाँ खाना शुरू कर दिया, केवल वो आयुर्वेद नहीं है। आयुर्वेद है, आयुर्वेद पहले व्यक्ति को जीना सिखाता है जी, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखना। पहला कार्य आयुर्वेद का ये है, फिर दूसरा है कि रोगी व्यक्ति को स्वस्थ रखना जी। अगर आप कोई चिकित्सक नहीं बनना चाहते हैं, तो आप केवल अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो साथी वैद्य बनना चाहते हैं, उनके लिए इस क्लास में पहले किसी भी बीमारी का आपको हेतु मिलेगा, फिर उन हेतुओं से अंदर क्या संप्राप्ति बनी है, बीमारी किन किन अंगों में कैसे गई है, वो हम पढ़ेंगे। फिर आगे उसमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, चिकित्सा क्या देंगे, तो चिकित्सा का नंबर तीसरा आता है जी। पहले हमने हेतुओं को समझना, उनको ठीक कराना, फिर संप्राप्ति को समझना, और फिर जाके दवाइयों का नंबर आता है जी। तो आयुर्वेद केवल इतना नहीं है आपको कोई बीमारी हुई और दवाइयाँ खाना शुरू कर दो, वो आयुर्वेद नहीं है जी। तो आज के समय में चिकित्सा इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि कोई हेतु पे बात नहीं करता है, कोई संप्राप्ति भी बात नहीं करता है। फिर चिकित्सा भी, जो बीमारी हुई है, जब आगे हम पढ़ेंगे कि वात पित्त कफ के आधार पे मान लो एक दुबले पतले व्यक्ति को बीमारी हुई है, तो उसकी हम चिकित्सा देखेंगे कि उसका भूख पाचन अनुलोमन अच्छा करके फिर उसको शुद्ध चिकनाई खिलाई जाए। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा किसको चिकनाई खिलानी है, किसको नहीं खिलानी है, किसको किस ऋतु में कहाँ पे क्या करना है। तो अष्टांग हृदयम को इस बैच में हम पढ़ेंगे। अष्टांग हृदयम में क्या है जी, अष्टांग हृदयम में 6 स्थान दिए गए हैं, जैसे सूत्र स्थानम है, शरीर स्थानम है, निदान स्थानम है, चिकित्सा स्थानम है, कल्प सिद्धि स्थानम है और उत्तर स्थानम है। अब ये 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है अष्टांग हृदयम को। पहला जो सूत्र स्थानम है, उसमें हमें ये पढ़ने को मिलेगा कि हमारा शरीर कैसे बनता है, शरीर में पंच महाभूत क्या है, वात पित्त कफ क्या है, 7 धातुएं क्या है, ये कैसे कार्य करते हैं, ये कैसे बैलेंस में रहते हैं, कब बिगड़ते हैं, किस तरह से शरीर में रोग पैदा होते हैं, और वो कौन से नियम है कि शरीर को स्वस्थ चलाना कैसे है, और बीमार हो गए हैं तो पहले किन नियमों को हमने ठीक करना है, ये सूत्र स्थानम में है। फिर दूसरा है शारीर स्थानम में, शारीर स्थान में है कि गर्भ कैसे ठहरता है, किन दिनों में ठहरता है, किस महीने कौन से अंग बनते हैं, फिर हर महीने के हिसाब से मेडिसिन क्या रहेगी, जिस महीने जो ऑर्गन बन रहे हैं। आयुर्वेद एलोपैथी की तरह नहीं कि 9 के 9 महीने आप आयरन कैल्शियम और ये फोलिक एसिड चलाते रहो, हर महीने शिशु का कौन सा अंग बन रहा है, कौन सी धातुएं बन रही है, उसके हिसाब से माता को किस तरह की औषधि और आहार विहार की जरूरत है। उसमें है शरीर स्थानम में कि गर्भ कैसे ठहरता है, किन दिनों में कैसे किस महीने में कौन कौन से अंग बनता है, तो इसकी पूरी डिटेल है। फिर तीसरा है जी निदान स्थानम, निदान स्थानम में हर बीमारी का कारण बताया गया है कि कोई भी बीमारी पैदा हुई है, किसी को हार्ट की समस्या है, किसी को बीपी की समस्या है, किसी को सर्वाइकल है, किसी को थायराइड है, किसी को अर्थराइटिस है,
कोई भी बीमारी है, किसी को किडनी का रोग है, लिवर प्लीहा या कोई भी, या रक्त में कोई भी दुष्टि है, तो वो बीमारी क्यों है, वो सब कारण निदान स्थान में दिए गए हैं। और आज का जो हमारा दूसरा बैच चलेगा 8 से 9:30, उसमें आज हम पढ़ेंगे कि जो आज एक नया चैप्टर पढ़ेंगे कि जो कास रोग है यानी खांसी है वो कैसे होती है, वो कितने प्रकार की है, तो वो सब निदान स्थानम में दिया है। अगला है जी चिकित्सा स्थानम। अब हमने अपने बीमारी के हेतु ढूंढ लिए हैं, हमने निदान स्थानम में ये पढ़ लिया है कि किन कारणों से हमें बीमारी हुई है, किन किन अंगों में कहाँ तक पहुँच गई है, उसको कैसे ठीक करना है। फिर चिकित्सा स्थान में हम बताते हैं कि इसमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहेगा, दवाइयाँ क्या रहेगी, किस बीमारी में किस तरह से कौन सी दवाइयाँ रहेगी जी। इसके बाद है कलप सिद्धि स्थानम। कलप सिद्धि स्थानम में अलग अलग दवाइयाँ बनाने के कॉम्बिनेशन है जी। उसके बाद है उत्तर स्थानम। उत्तर स्थानम में आधा पार्ट ऐसा है जिसमें एक चैप्टर में निदान है, दूसरे में चिकित्सा है, और आधा पार्ट ऐसा है जिसमें रसायन दिए गए हैं, बड़े बड़े कॉम्बिनेशन बना के जो शरीर में बल बढ़ाने का काम करते हैं, या किसी का शुक्र धातु कमजोर हो गया तो उसको अच्छा करने का काम करते हैं, तो उत्तर स्थानम में ये है। तो अष्टांग हृदय में एक सीक्वेंस से, और इस क्लास में हम एक सीक्वेंस से आयुर्वेद को पढ़ेंगे। जब हम सीक्वेंस से पढ़ेंगे तो चिकित्सा भी सीक्वेंस से ही होती है जी। तो यही डिफरेंस है कि आज के टाइम में चिकित्सा क्यों नहीं हो पा रही है। रोगी को कोई समझ नहीं है जी, बीमार होते ही सीधा अपना ठेका डॉक्टरों को दे देता है। जब तक रोगी अपने हेतुओं को बंद नहीं करेगा तब तक अकेला दवाइयों से चिकित्सा होने वाली नहीं है, और हो भी नहीं रही है। यही कारण है कि जी किसी को 10 साल, 20 साल, 30 साल या जीवन के अंतिम दिन तक दवाइयाँ खानी पड़ती है एक बार शुरू हो गई तो। तो अष्टांग हृदय में अब आयुर्वेद को हम इस बैच में सीखने जा रहे हैं, इस क्लास में सीखने जा रहे हैं। क्या आयुर्वेद इतना सरल है कि जी हम आयुर्वेद को इतना आसानी से सीख सकते हैं, जहाँ पे हर पैथी लगभग आज के टाइम में, अगर आप देख ही रहे होंगे जी, किसी को बीपी हो गया है तो उसकी गोली आसानी से बंद नहीं हो पाती है जी। किसी को हाई बीपी हो गया है, किसी को शुगर हो गया, थायराइड हो गया, आप देखते हैं कि दवाइयाँ चलती ही रहे हैं, वो बंद नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है वो हमने समझ लिया है। दूसरा एक समस्या और ये आती है कि जैसे हम मानते हैं कि आयुर्वेद में जो बीएमएस डॉक्टर हैं, वो तो फिर आयुर्वेद में अच्छे से काम उनको तो करना चाहिए था, वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इसमें ये है कि ज़्यादातर आज के टाइम में लगभग एक होड़ है एमबीबीएस में एडमिशन लेने की। अगर एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हो पाता तो वो लोग बीएमएस की तरफ आते हैं। अब वो लोग जब बीएमएस की तरफ आते हैं तो उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, कोई रुचि नहीं होती है, तो पढ़ाई भी उनकी ऐसी होती है और वो लोग भी आगे चल के एलोपैथी में ही प्रैक्टिस करते हैं जी। तो ऐसे परिप्रेक्ष्य में क्या आयुर्वेद को समझ पाना इतना आसान है? बिल्कुल आसान है जी। अब आयुर्वेद को समझने के लिए या पढ़ने के लिए क्या मापदंड होने चाहिए? एक तो ये मापदंड है जो आपके सामने आपकी सरकारों ने मापदंड रखे हुए हैं कि पहले आपके पास 12वीं कक्षा में मेडिकल होनी चाहिए, फिर आपका नीट क्लियर होना चाहिए, फिर आप जाके बीएमएस करेंगे तब आप आयुर्वेद पढ़ सकते हो। दूसरा, वो आयुर्वेद जो अपने महर्षियों की देन है, चरक ऋषि की, सुश्रुत ऋषि की या वाग्भट ऋषि की, वो ऋषि क्या कहते हैं आयुर्वेद के बारे में कि कौन आयुर्वेद को सीख सकता है, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। गुरदर्शन जी, मैं आपको एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ पोस्ट, आप उसको स्क्रीन पे लगाना एक बार। ये आ गई जी, इसको एक बार आप स्क्रीन पे लगाएंगे तो हमारे ऋषि क्या कहते हैं कि आयुर्वेद कौन पढ़ सकता है। अनुपम जी, एक बार आप इसका अनुवाद करेंगे कि क्या कहा गया इसमें। जी अच्छा जी। इसमें लिखा गुरुजी, पहले श्लोक पढ़ना है और फिर इसकी व्याख्या करनी है।
ऋषि मुनियों जैसा हो वो अति आवश्यक है। ब्रह्म ब्रह्म ज्ञानस्य निधनो यमस्य नियमस्य च ब्रह्म ज्ञानस्य आत्मज्ञानी से आत्मसात प्राप्त करना। यम 5 प्रकार के यम: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, नियम का पालन करना। नियम 5 प्रकार के नियम का पालन करना। यम का पालन करना है वह निश्चित करता है, वह अपने आप नियम में आ जाता है। ब्रह्म ज्ञान यम नियम के माध्यम से यह ही आयुर्वेद की संहिता हृदय और कंठ में धारण होती है। तो इसमें कहा गुरुजी कि जो व्यक्ति यम और नियम का धारण करता है, जो यम और जो नियम है, योग सूत्र में यानी कि जो अष्टांग योग है, महर्षि पतंजलि जी ने जो लिखा है उसमें उन्होंने योग के 8 अंग बताए हैं। 8 अंगों में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और अंत में समाधि लग जाती है। समाधि के बाद क्या होता है, ईश्वर का साक्षात हो जाता है। तो ईश्वर को साक्षात करने का वहां पे 8 नियम बताए हैं। तो उनमें से पहले जो 2 नियम है यम और नियम। यम है अहिंसा। अहिंसा मतलब भाई मन से, वाणी से, कर्म से भी किसी की हिंसा नहीं करनी। अहिंसा इसको कहते हैं कि मन से भी विचार नहीं करना, किसी का बुरा करना। सत्य, भाई सत्य ही बोलना है, वाणी से भी, मन में भी, और जो है कर्म से भी। अस्ते कहते चोरी करने को, इसका आगे लगा दिया तो कहा कि अस्ते चोरी नहीं करना। चोरी किसे कहते हैं कि भाई बिना स्वामी की आज्ञा के किसी के पदार्थ का प्रयोग करना। और ब्रह्मचर्य शरीर से भी, मन से भी। अपरिग्रह, जितनी आवश्यकता है सामान की, जीवन चलाने के लिए, जीवन यापन करने की, उतना ही सामान जो इकट्ठा करना है, फालतू का सामान नहीं इकट्ठा करना। इसको गुरुजी अपरिग्रह कहते हैं। और नियम जो है, नियम भी 5 है। 5 यम है, 5 नियम है। तो इन यम और नियम का जो पालन करने वाला है वो आदमी आयुर्वेद को सीख सकता है। आयुर्वेद की संहिताएं जो है उसके हृदय में, उसके कंठ में जो है वो धारण हो जाती है। तो कोई ऐसा नहीं है गुरुजी उसके लिए एमबीबीएस चाहिए या बीएमएस चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। तो ये सामान्य से नियम है, हर व्यक्ति कर सकता है। यम कौन से हैं? यम है जी सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि। सोच यानी कि शुद्धि रखता हो, जो स्वच्छता रखता हो, सोच, संतोष। भाई कर्म करे, जितना आपके पास ज्ञान विज्ञान है, सामर्थ्य है, उसके हिसाब से अपने सामर्थ्य से पूरा कर्म करे, और अपने सामर्थ्य से पूरा कर्म करे, और कर्म करने के बाद फल के लिए परमात्मा की दृष्टि से जो मिल जाए उस पर संतोष करना। यम नियम। सोच, संतोष, तप, गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास, मान, अपमान। भाई धर्म का कार्य करते हुए, अच्छा का, पुण्य का काम करते हुए, मान, अपमान, गर्मी, सर्दी जो व्यक्ति सहन करता है, इसे तप। स्वाध्याय, तो वेद आदि शास्त्र, जिनका वेद जो हमारे 4 है, हमारे जो हिंदुओं के जो ग्रंथ है वो क्या है, 4 वेद हैं, और उन्हीं के उपवेद है आयुर्वेद। तो वेद आदि शास्त्रों का, यानी कि आयुर्वेद आदि शास्त्रों का निरंतर स्वाध्याय करते रहना, करने वाला हो, उनको जो है निरंतर पढ़ने वाला व्यक्ति हो, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। और ईश्वर पर निधान, भाई सब कुछ जो है ईश्वर ही आधार है, सब कुछ जीवन का, सब कुछ जो भी है। तो जिस व्यक्ति के अंदर ये यम और नियम का पालन करने का सामर्थ्य है, वो आदमी आयुर्वेद को पढ़ लेवे, यानी कि उसके जो है कंठ की मणि हो जाती है। एक प्रकार से जैसे मणि को धारण करते हैं वैसे ही जो है कंठाग्र हो जाता है, और वो आयुर्वेद का बहुत बड़ा जो है विद्वान हो जाता है, विदुषी हो जाती है। स्त्री है तो विदुषी हो जाएगी। तो गुरुजी ये तो बहुत ही सामान्य से नियम है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आदि जो है
उसमें भी दो ही कहा है यहाँ पे, यम और नियम। भाई 5 और 5 10 नियम जो व्यक्ति अपना सकता है वो आयुर्वेद को पढ़ लेवे। तो यहाँ पे गुरुजी ऐसी कोई बाध्यता नहीं रखी भाई जिन्हें बीकॉम कर रखी हो या फिर कॉमर्स कर रखी हो या फिर मेडिकल कर रखी हो। तो आयुर्वेद के पढ़ने के लिए धार्मिकता होनी चाहिए, व्यक्ति के अंदर शुचिता होनी चाहिए, व्यक्ति के अंदर जो है एक अस्तेय होना चाहिए, अपरिग्रह की होनी चाहिए, ब्रह्मचर्य होना चाहिए। ये नियम बताइए गुरुजी इसमें। हम पढ़ रहे हैं जी, हम पढ़ रहे हैं कि एक तरफ हमारे पास ऐसा दौर चल रहा है कि जहाँ पे अगर एक बार दवाइयाँ शुरू हो गई है तो 10 साल, 20 साल, 30 साल या अंतिम दिन तक दवाइयाँ बंद नहीं हो पाती है जी। तो ऐसी चिकित्सा में कहाँ गड़बड़ियाँ हैं। दूसरा कि आयुर्वेद को सीखने के लिए एक विकल्प ये है जो सरकारों ने बाउंडेशन लगाई हुई है। दूसरा वो आयुर्वेद जो ऋषियों की देन है। ये जो आयुर्वेद हम पढ़ रहे हैं या जो भी आज के टाइम में आयुर्वेद चल रहा है पूरा ये ऋषियों की देन है, चाहे वो चरक ऋषि है, सुश्रुत है या वाग्भट है। तो उस आयुर्वेद को पढ़ने के लिए ऋषियों ने क्या नियम बनाए हैं? ऋषियों ने बनाए हैं कि भाई जिसे अपना ब्रह्म ज्ञान है, जिसे अपना आत्म ज्ञान हो गया है, जो अपना सेल्फ का निरीक्षण कर सकता है जी, जिसे सही गलत की समझ हो गई है और जो यम नियम का पालन करता है, जो पूरी तरह से तत्पर है, वो सभी आयुर्वेद सीख सकते हैं। तो इसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, इसको कोई भी सीख सकता है। और आयुर्वेद को सीखना इतना सरल है जी, इतना सरल है। जैसे आप सभी ने वीडियो में भी देखा होगा, अगर आप डेमो वीडियो अपने फीडबैक वीडियो देख के आए हैं किसी भी साथी की, तो आपने देखा होगा कि 5 महीनों के अंदर उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि जो एक डॉक्टर के अंदर भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जी मैं उस हर एक व्यक्ति को आयुर्वेद सिखा सकता हूँ जिसका केवल इंटरेस्ट हो, कि उसको उसके अंदर ये हो कि आज के टाइम में इतनी बीमारियां क्यों हैं, जिसके अंदर ऐसी ललक है, उसको हम सबको बेसिकली 6 महीने से 1 साल में पूरा एक्सपर्ट तरीके से आयुर्वेद सिखा सकते हैं जी। तो मेरा बेसिकली ऐसा मानना है कि जी दाल खिचड़ी पकाना डिफ़िकल्ट कार्य है, उसमें ज़्यादा संयोग की ज़रूरत पड़ती है, जबकि आयुर्वेद सीखना बहुत आसान है जी। आप देखेंगे जी कि आपके घरों में माता-बहनें हैं, एक लड़की है, उसको पाक शास्त्र में निपुण होना है, वो क्या करती है जी? वो कहीं पे भी स्कूल, कॉलेज नहीं जाती, यूनिवर्सिटी नहीं जाती, वो दाल कैसे पकानी है, सब्ज़ी कैसे पकानी है या कोई भी पकवान घर में कैसे बनाना है, तो वो अपनी माँ के अगल-बगल में रह के केवल उसको ऑब्ज़र्व करके ही सीख जाती है जी। इसी तरह से आप देखेंगे कि कोई चोर है जी, उसको एक्सपर्ट बनना है, उसके लिए कोई स्कूल नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, वो किसी शातिर चोर को केवल देख के ही एक्सपर्ट बन जाता है जी। इसी तरह से जो आयुर्वेद है, वो केवल देखने की, समझने की कला है जी। आपने केवल चीज़ों को याद कुछ भी नहीं करना है जी आयुर्वेद में। आयुर्वेद इतना सरल है कि केवल चीज़ों को समझना है। हम चीज़ों को समझेंगे कि किसी भी बीमारी के हेतु क्या है, उसमें फिर संप्राप्ति क्या बन रही है, चिकित्सा क्या रहेगी, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। जैसे अगर आप सब लोगों से एक सवाल करें कि भई किसी व्यक्ति में खून की कमी है और आप देखते ही होंगे कि सरकार के भी आंकड़े आते होंगे कि हमारे देश में इतने परसेंट बच्चों में खून की कमी है, उनके लिए सरकारें अभियान चलाती है कि उनको गोलियाँ खिलाओ, खून बढ़ेगा। लेकिन एक बेसिकली सवाल यही करें कि खून की किसी में कमी है, तो हम क्या चिकित्सा करें? तो सबका यही जवाब आएगा कि उसको खून बढ़ाने वाली दवाइयाँ खिलाओ। लेकिन वो समाधान नहीं है जी, अगर वो समाधान होता तो अपने देश में आज के टाइम में कोई भी व्यक्ति ऐसा ना होता जिसको खून की कमी है। आज की चिकित्सा में क्या है, एक तो उठा के खून की कमी है तो दवाइयाँ शुरू हो जाती हैं या किसी को खून चढ़ा दिया, बस यही विकल्प है जी। जब हम आयुर्वेदिक दृष्टि से इसको देखेंगे, तो आयुर्वेद ये कहता है जी कि आप खाना क्यों खाते हैं? अगर ये सवाल भी हम करें, तो लोगों को यही नहीं पता कि जी खाना खाते क्यों हैं? बस पेट भरने के लिए खाते हैं। खाना है जब हमारे पेट में जाएगा तो वो 2 ही काम करता है जी, या तो पचता है या सड़ता है। अब वो पचेगा तो शरीर में लगेगा, सड़ेगा तो बीमारियाँ पैदा करेगा। तो जब भी खाना खाएँ वो केवल खा लेना काफ़ी नहीं है, उसको जब भी खाएँ वो पचना चाहिए। जब वो पचेगा तो शरीर में लगेगा, नहीं तो वो बीमारियाँ पैदा करेगा। अब जब हम खाना खाते हैं, इस दृष्टि से खाएँगे कि वो पचना चाहिए। जब वो पचेगा तो वो शरीर में लगेगा, लगेगा तो उससे रस बनेगा। जैसे हम मौसम्मी को मिक्सी में डाल देते हैं तो उससे जूस बनता है। ऐसे ही हमारे शरीर में खाना पकने से रस बनता है जी।
खाना पचने से, फिर रस से आगे खून बनता है जी। इस तरह से शरीर में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र ये 7 धातुएं बनती है जी। अगर किसी में खून की कमी है तो ऐसा नहीं है कि उसको हम दवाइयाँ खिला देंगे खून पूरा हो जाएगा, या उसमें हम खून चढ़ा देंगे। ये केवल टेम्परेरी है जी। परमानेंटली है कि उसका भोजन पचना चाहिए, उससे अच्छा रस बने, रस अच्छा बनेगा तो खून अच्छा बनेगा। अब हमें उसमें ये देखना पड़ेगा किसी में खून की कमी है। आज के टाइम में हम क्या करते हैं, किसी में खून की कमी है तो सीधा डॉक्टर के पास ले गए, वो आयरन की गोलियां खिला देगा या कोई आयुर्वेदिक दवाइयां दे देगा या खून चढ़ा देंगे। वो समाधान नहीं है। आयुर्वेद यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि भाई उसमें खून की कमी हुई क्यों है, किन कारणों से हुई है, उसमें क्या हेतु रहे है, फिर क्या संप्राप्ति हो रही है। इसको समझ के जब हम चिकित्सा करेंगे, पहले हम हेतुओं को समझेंगे। हो सकता है वो खाने के साथ पानी पी रहा हो सकता है वो रात का खाना देरी से खा रहा हो सकता है वो खाने में कई तरह के आटे खा रहा हो सकता है वो एक ही टाइम में रोटी में दाल भी है, सब्जी भी है, चावल भी है, कई तरह के आइटम एक ही तरह खा रहा हो। तो शरीर एक समय में एक ही तरह के खाने को आसानी से पचाता है जी। तो हेतु देखेंगे, उन सबको बंद करवाएंगे, फिर उनका खाना पचना शुरू होगा तो तब जाके रस बनेगा, फिर खून बनेगा। तो इस तरह से ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहेगा जी। और जब हम अष्टांग हृदय को अभी पढ़ना शुरू करेंगे तो अष्टांग हृदय, मान लो हमारे लिए आयुर्वेद जरूरी क्यों है जी। आप में से कुछ साथी बताएंगे, कुछ एक दो साथी ये बताएंगे कि भाई आपके जीवन का उद्देश्य क्यों क्या है। किसी का उद्देश्य हो सकता है जी बहुत सारा पैसा कमाना, किसी का उद्देश्य हो सकता है जी कि मेरे नाम की ख्याति हो। दो चार साथी अपना माइक खोल के ये बताएंगे कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है जी, कोई भी साथी। मेरा जीवन का उद्देश्य ये है कि मैं एक बहुत बड़ा आयुर्वेद में अपना नाम कमाऊं, बहुत बड़ा रिसर्च करवा दे। ठीक है, इससे अलावा और किसी साथी का कोई उद्देश्य हो जी। मोटा सा निष्कर्ष। हाँ जी, नमस्कार जी। मेरा नाम सेशन कुमार है, मैं हरियाणा से सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ। और मेरा उद्देश्य है कि भाई समाज सेवा अच्छी ढंग से हो जाए और समाज का उत्थान कैसे हो, स्वस्थ भारत कैसे हो। ठीक है जी। तो दो तीन साथियों ने ये पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स दिया। किसी का उद्देश्य हो सकता है जी बहुत सारा पैसा कमाना है, किसी का उद्देश्य है कि जी मेरी नाम ख्याति दूर तक जानी चाहिए। अगर आपने बहुत सारा पैसा कमाना है या नाम ख्याति कमानी है या जो उद्देश्य इन दो साथियों ने बताए, तो कोई भी उद्देश्य जीवन में पूर्ण करना है तो वो तभी संभव है जब हम स्वस्थ होंगे जी। तो स्वस्थ रहने के लिए कि हम बीमार ना पड़े, और बीमार हो गए हैं तो उसको ठीक करने के लिए, दोनों ही केस में पहले हमें आयुर्वेद की जरूरत पड़ेगी। आयुर्वेद आयुर्वेद की जरूरत क्यों पड़ती है जी, एक स्वस्थ व्यक्ति के अपने के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए और रोगी व्यक्ति को ठीक होने के लिए। हमने अपने जीवन में कुछ भी करना है, पहला नियम ये है कि आपके पास स्वास्थ्य होना चाहिए जी। आपने कुछ भी करना है जीवन में, काउंसलर बनना है, पैसा कमाना है या समाज सेवा करनी है, कुछ भी करना है, उसका पहली आवश्यकता पैसा नहीं है जी, उसकी पहली आवश्यकता स्वास्थ्य है। जब हमारे पास स्वास्थ्य होगा तभी हम अपने जीवन के उद्देश्य पूरे कर पाएंगे। तो आयुर्वेद स्वस्थ व्यक्ति को के स्वास्थ्य को बनाए रखता है, रोगी व्यक्ति को ठीक करता है। अब ऐसा मानते हैं कि जब हम इस संसार में पैदा होते हैं तो हमारे ऊपर 3 ऋण होते हैं जी, एक देव ऋण, एक पितर ऋण और एक ऋषि ऋण। जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो ऋषि ऋण पैदा पूरा हो जाता है। जब हम घर में हवन आदि करते हैं तो हमारा देव ऋण पूरा हो जाता है। जब हम हमारी आगे संतानें पैदा होती है तो हम अपना पितर ऋण चुका देते हैं। तो अब एक व्यक्ति को इस जीवन में जीने के लिए पहला कार्य है कि वो धर्म का कार्य करे, दूसरा है कि उससे अर्थ की प्राप्ति हो, तीसरा है कि उससे मोक्ष मिले। यानी कि एक मनुष्य के जीवन के 3 उद्देश्य बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, मोक्ष। धर्म क्या है भाई, हम जो भी कार्य करें उससे किसी का नुकसान ना हो। अर्थ क्या है, हम कोई भी कार्य करें उससे हमें अर्थ की प्राप्ति होनी चाहिए ताकि हमारा परिवार चलता रहे।
और मोक्ष क्या है? अगर हम अपने जीवन में धर्म का कार्य कर रहे हैं जिससे किसी की कोई हानि नहीं है, सबका ही फायदा हो रहा हो, हमें अर्थ की भी प्राप्ति हो रही है ताकि अपना परिवार चलता रहे, अगर हम ऐसा कार्य कर रहे हैं तो हम मोक्ष के अधिकारी बनेंगे। अगर हम जीवन में धर्म, अर्थ, मोक्ष ये करना है तो ये हम तभी कर पाएंगे अगर हम स्वस्थ हैं। तो स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेद की ज़रूरत है। आयुर्वेद की ज़रूरत केवल ऐसे नहीं है कि आप बीमार पड़े और तब दवाइयाँ आपको लेनी है, तभी आयुर्वेद आपका काम करेगा। आयुर्वेद स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखता है। इसमें हम पढ़ेंगे कि हमें स्वस्थ रहने के लिए ऐसा तो है नहीं कि जी साल के 12 महीने हम एक तरह का कपड़ा पहन सकते हैं, एक तरह का भोजन कर सकते हैं। हमें हर ऋतु के अनुसार अपना खान-पान बदलना पड़ता है। तो ये इतना डिटेल में हम आयुर्वेद को पढ़ेंगे। और जिन साथियों के पास अष्टांग हृदय है तो उनकी जानकारी के लिए जैसे बता दें कि इसमें 6 पार्ट है। पहला पार्ट है सूत्र स्थानम जी। इसमें केवल सूत्र बताए गए हैं स्वस्थ रहने के, और रोगी व्यक्ति को वो बीमार हुआ है तो उन सूत्रों के पालन ना करने से ही बीमार हुआ है। तो जो सूत्र स्थानम है वो है हमारा पेज नंबर पहले से लेके और 336 नंबर पेज तक। फिर शारीर स्थान है जी पेज नंबर 337 से और 428 नंबर पेज पे। फिर हमारा निदान स्थानम है पेज नंबर 429 से और पेज नंबर 552 पे। फिर हमारा चिकित्सा स्थान है पेज नंबर 553 से और पेज नंबर 825 तक। फिर हमारा कल्प सिद्धि स्थानम है पेज नंबर 826 से 874 तक। और फिर हमारा अंत में उत्तर स्थानम है पेज नंबर 875 से और इस ग्रंथ के आखिरी पेज तक। तो ये इस ग्रंथ का सीक्वेंस है। आज अभी जो हम पढ़ेंगे, आज ग्रुप में टॉपिक भेजा हुआ है, तो इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा शरीर क्या है, हमारे शरीर में वात पित्त कफ क्या है, 3 दोष क्या है, 7 धातुएं क्या है, पंच महाभूत क्या है। तो अनुपम जी थोड़ा सा टॉपिक आप पढ़ें जो आज ग्रुप में भेजा है, जो आज का टॉपिक है। जितने भी साथी ग्रुप में रेगुलर जुड़ेंगे, आगे रेगुलर पढ़ना है। अगर बाय चांस किसी की क्लास मिस हो गई है या क्लास को दोबारा सुनना है तो हर क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, ताकि इस क्लास में आप सीखने के बाद अपना रिवीजन कर सकें और अपना स्वाध्याय बढ़ा सकें। देखो आज के टाइम में बहुत सारा ज्ञान है, आपको यूट्यूब, फेसबुक, बहुत सोशल मीडिया पे और व्हाट्सएप पे तो आज के टाइम में बाढ़ आई हुई है जी। लेकिन उसमें से सही क्या है? कोई बोलेगा शहद गर्म है, कोई बोलेगा ठंडा है, कोई बोलेगा दही गर्म है, कोई बोलेगा ठंडी है, कोई बोलेगा सरसों का तेल गर्म है, कोई बोलेगा ठंडा है। अब सही क्या है जी? हम बहुत से कन्फ्यूजन में रहते हैं। सही ज्ञान क्या है? सही ज्ञान वो है जो आप खुद शास्त्र में पढ़ेंगे और जो शास्त्र में लिखा है। अब आपके सामने एक वैद्य बोल रहा है कि शहद ठंडा है, दूसरा बोल रहा है कि गर्म है। अब आप कन्फ्यूजन में, तो सही क्या है? जो आपने शास्त्र से पढ़ा है और जो शास्त्र में लिखा है वही सही है। और इस कक्षा में जो हम पढ़ेंगे पूरा शास्त्र से पढ़ेंगे, शास्त्रोक्त पढ़ेंगे। जब आप शास्त्र के ज्ञान को पढ़ेंगे तो वो अपना ज्ञान हो जाएगा जी। और जब हमें अपना ज्ञान होगा, उसके ऊपर हमारा स्वाध्याय होगा, तो फिर हम हर रोगी को आसानी से गाइड कर सकते हैं और उसकी चिकित्सा भी कर सकते हैं जी। तो अनुपम जी आज का टॉपिक शुरू करो। जी गुरु जी, शुरू करूँ जी। अब हम यहाँ से दोषों, धातुओं तथा मलों के विशेष ज्ञान को देने वाले अध्याय की व्याख्या करेंगे। ऐसा अत्रे आदि महर्षियों ने कहा था। उपक्रम रस भेदीय नामक अध्याय के समाप्त होने के बाद अब यहाँ दोष आदि विज्ञानीय नामक अध्याय का आरंभ किया जा रहा है। दोष आदि शब्द में आदि पद से धातु तथा मल का संग्रह किया गया है, क्योंकि धातु एवं मलों के दोष आधार स्वरूप होते हैं। शरीर के दोष धातु मला मूलम सदा देहस्य, शरीर के आधार वात आदि पित्त कफ 3 दोष रस से लेकर शुक्र पर्यंत 7 धातु तथा स्वेद पसीना आदि मल से यह देह शरीर के सदा जीवन भर मूल आधार कहे जाते हैं। शरीर के आधार, इसमें क्या कहा गया अनुपम जी? हमारा शरीर का आधार क्या है?
गुरुजी इसमें कहा कि शरीर का जो आधार है, वात पित्त कफ आदि 3 दोष हैं। वात पित्त कफ को जो है 3 दोष के रूप में कहा इनको, वात को, पित्त को और कफ को। और जो है रस आदि, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि और शुक्र आदि ये 7 धातुएं जो हैं, और साथ में पसीना, स्वेद आदि, क्यों जी, मल और मूत्र आदि ये जो है, ये सारे के सारे क्या हैं, ये इस शरीर के आधार हैं। ठीक है जी। इसमें कहा गया है, देखो अब हम आयुर्वेद को पढ़ने जा रहे हैं। आयुर्वेद को पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें अपने शरीर की समझ होनी चाहिए। जैसे कि आमतौर पे आप लोग समझते होंगे कि आपने सुना होगा कि कोई वैद्य आपको बोल देता है कि आपके शरीर में वात बढ़ा है, आपके शरीर में पित्त बढ़ा है या आपके शरीर में कफ बढ़ा है। अब हम कैसे मानेंगे कि हमारे शरीर में वात बढ़ा है या पित्त बढ़ा है या कफ बढ़ा है? तो पहले हमें शरीर को समझना पड़ेगा। जब हम शरीर को समझ पाएंगे तो आगे उसका फंक्शन समझ पाएंगे। तो इसमें कहा गया है जी, शरीर का आधार, कि हमारा शरीर कैसे बना है और कैसे चलता है। जितना भी हम पढ़ेंगे वो सब शास्त्र से पढ़ेंगे जी, और शास्त्र में जो दिया है वही सही है और उसी के आधार पे चिकित्सा होगी। तो इसमें कहा गया है शरीर के आधार, वात आदि दोष, वात पित्त कफ, ये शरीर के आधार है। फिर आगे कहा गया है 7 धातुएं। हमारा भोजन पचने से रस बनता है जी, रक्त से फिर खून बनता है, रस से फिर रक्त बनता है जिसको खून बोलते हैं, रस रक्त फिर मांस बनता है जी, फिर मेद बनता है, मेद संपूर्ण शरीर की चिकनाई, फिर अस्थियां बनती है जिसको हड्डियां बोलते हैं, फिर मज्जा बनता है हड्डियों के अंदर की चिकनाई, और फिर शुक्र बनता है। तो हमारा शरीर वात पित्त कफ 3 दोष, ये दोष नहीं है जी, ये शरीर को धारण किए हुए है। वात पित्त कफ जब ये समता में रहते हैं तो इनको हम एक तरह से धातुएं ही बोलेंगे, क्योंकि ये शरीर को धारण करते हैं। और ये जब सम प्रमाण से अधिक बढ़ जाते हैं या सम प्रमाण से कम हो जाते हैं तब इनको दोष बोलेंगे कि वो दूषित हो गए हैं जी। तो वात पित्त कफ 3 दोष, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र 7 धातुएं, और 3 मल, 3 मल कहे गए हैं, जैसे मूत्र है या फिर मल है और पसीना है, इनको मल कहा गया है। मूत्र, मल और पसीना, मल को पुरुष भी बोलते हैं। तो मल पुरुष, मूत्र और पसीना, पसीना को स्वेद बोलते हैं। तो ये 3 मल है। तो हमारे शरीर को चलाए रखने के लिए वात पित्त कफ 3 दोष, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र 7 धातुएं, और 3 मल, मल मूत्र और पसीना, ये सब बैलेंस में रहने चाहिए। ये सब बैलेंस में रहेंगे तो ही शरीर ठीक रहेगा। अगर इनका बैलेंस बिगड़ेगा तो ही बीमारियां आएगी जी। अब बैलेंस कैसे बिगड़ेगा उसको आगे पढ़ेंगे। या तो शरीर में वात बढ़ जाए, या तो वात पित्त कफ सम प्रमाण से अधिक बढ़ जाए या घट जाए, या फिर धातुएं अधिक बढ़ जाए या घट जाए, या फिर मल अधिक बढ़ जाए या घट जाए, यानी कि मल पास ही ना हो, कब्ज बन जाए, या फिर बार बार दिन में 5-6 बार मल त्याग करना पड़ जाए, या फिर मूत्र आए ही ना, या फिर मूत्र अधिक आए या रुक रुक के आए, या पसीना आए ही ना या अधिक आए। तो ये सब व्याधियां हैं जी। तो शरीर का आधार है वात पित्त कफ 3 दोष, 7 धातुएं और 3 मल, ये सब बैलेंस में रहने चाहिए। आगे पढ़ेंगे जी कि वात पित्त कफ क्या है। इसमें आगे दिया गया है प्रकृति स्थित दोषों के कर्म। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो प्राकृतिक वात है, पित्त है, कफ है, उसके शरीर में क्या कार्य है। इसको पढ़ो अनुपम जी। पहले पढ़ना है प्रकृति स्थित दोषों के कर्म में वात दोष के कर्म, उसको पढ़ के रुक जाना है, थोड़ा चर्चा करेंगे, फिर पित्त के और फिर कफ के। पढ़ो जी। जी गुरु जी। प्रकृति स्थित दोषों के कर्म में इस देह को प्रकृतिस्थ वायु सदा उत्साह शक्ति, श्वास प्रश्वास, चेष्टा, शरीर संबंधी व्यवहार, उठना बैठना चलना फिरना आदि
मल मूत्र आदि वेगों की प्रवृत्ति, रस आदि धातुओं की उचित गति, श्रोत्र आदि इंद्रियों की अपने अपने विषय ग्रहण की कुशलता से कृपा करता रहता है। बस यहीं तक पढ़ना है जी, आगे फिर पित्त के बारे में आगे है। अभी तक जो इन्होंने पढ़ा है, इन्होंने कहा है कि इस शरीर को प्रकृति स्थित यानी प्राकृतिक रूप से चलाने वाला वायु क्या कार्य करता है। इसमें का इसका अगर हम निचोड़ पढ़ें फिर इसको डिस्कस करेंगे। हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ ये 3 दोष है। ये क्या काम करते हैं? वात क्या है जी शरीर में? वात है जी वायु। वायु को वात बोला गया है। हम क्या करते हैं? श्वास ले रहे हैं जी, किसके द्वारा? वायु के द्वारा। हम बोल रहे हैं किसके द्वारा? वायु के द्वारा। हम मल त्याग कर रहे हैं, यूरिन त्याग कर रहे हैं। तो जो वायु है, वायु उसको वात बोला गया है। जैसे कि प्रकृति में वायु बहती है जी, आप देखते हैं अगर प्रकृति में वायु चल रही है तो ही ये प्रकृति चल रही है जी। अगर मान लो, कल्पना करो, अगर प्रकृति में वायु ही ना हो तो क्या हो जाएगा? प्रकृति निर्जीव हो जाएगी। उसी प्रकार से जो ये वात है, वायु है, वो हमारे शरीर को चलाने का काम करता है जी। वो हमारे शरीर को जीवित रखे हुए है। तो जो वात है, वायु है, वो हमारे शरीर को चलाने का कार्य करता है और वो हमारे शरीर को जीवित रखे हुए है जी। इसके बाद आता है पित्त। पित्त का कार्य है जी निर्माण करना। जैसे सूरज की अग्नि से इस सृष्टि में सब चीजें पकती है, ऐसे ही हमारे शरीर में पित्त है। पित्त वो अग्नि का रूप है। आप सबने सुना होगा जठराग्नि, यानी कि पाचन शक्ति जो पचाने का काम करती है। तो पित्त क्या है? पित्त शरीर का निर्माण करता है। कैसे करता है? हमें भूख लगेगी तो हम भोजन खाएंगे, भोजन खाएंगे तो अग्नि की सहायता से, पित्त की सहायता से पचेगा, पचेगा तो हमारा रस बनेगा, भोजन पचने से फिर रक्त बनेगा, फिर मांस बनेगा, फिर मेद बनेगा, फिर अस्थि, मज्जा, शुक्र, इस तरह से 7 धातुएं हमारे शरीर में बनेगी जी। तो पित्त ने क्या किया? अग्नि ने क्या किया? उसने निर्माण किया किसका? भोजन पचने से रस का, फिर बाकी धातुओं का, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो वायु शरीर को चलाने का काम करती है, जीवित रखे हुए है। पित्त शरीर का निर्माण करने का कार्य कर रहा है। और कफ, कफ शरीर को ताकत देने का काम करता है, बल देने का काम करता है। जैसे आप सृष्टि में देखेंगे, कफ क्या है? जल को रिप्रेजेंट करता है, स्निग्धता को रिप्रेजेंट करता है। जिस एरिया में जितने ज्यादा वृक्ष होंगे वहां उतनी ज्यादा हरियाली होगी, हरा भरा एरिया रहेगा। इसी तरह से हमारे शरीर में जितनी अच्छी चिकनाई होगी, प्राकृतिक चिकनाई जितनी अच्छी होगी, उतना ही हमारा शरीर फ्लेक्सिबल होगा। हमें जोड़ों के दर्द नहीं होंगे, घुटनों के दर्द नहीं होंगे, शरीर में किसी तरह का कोई दर्द नहीं होगा जी। तो यहाँ कहा गया है वात के बारे में कि इस देह को, इस शरीर को चलाने वाला प्राकृतिक वायु है जो, ये हमारे अंदर उत्साह शक्ति पैदा करता है। हम देखते हैं कि कई बार हम कोई अचीवमेंट प्राप्त कर लेते हैं तो हम खुशी में उछलते हैं जी। तो उत्साह जो हमारे शरीर में है वो वायु के द्वारा है। श्वास लेना छोड़ना ये कार्य हम वायु से कर रहे हैं। चेष्टाएं यानी कि उठना, बैठना, चलना, फिरना, ये सब वायु की वजह से हम कर रहे हैं। आगे है मल मूत्र आदि वेगों की जो प्रवृत्ति है, समय से मल मूत्र का बाहर निकलना, ये वायु की वजह से है जी। रस आदि धातुओं को उचित गति देना। अब भोजन अग्नि ने तो पका दिया है, फिर उनको सप्लाई के द्वारा हर जगह पहुंचाना, वो वायु का काम है। तो आगे है धातुओं की उचित गति। स्रोतस आदि इंद्रियों यानी सुनना, गंध ग्रहण करना, ये वायु के द्वारा है। इन सब इंद्रियों को अपने अपने कार्य में निपुण बनाना, ये कार्य है जी शरीर में वात का। तो ये हुआ कि वात क्या है और शरीर में क्या कार्य करता है। आगे पढ़ो जी, पित्त क्या है और क्या कार्य करता है। इसी प्रकार है प्रकृति स्थित इस देह के ऊपर सदा पाचन, उष्णता, दर्शन देखना, भूख, प्यास, भोजन के प्रति रुचि, प्रभा, कांति, मेधा, धारण करने की क्षमता वाली बुद्धि, सूरता, शरीर संबंधी मृदुता द्वारा अनुग्रह करता है। जी गुरु जी। तो इसमें
कहा गया है जी कि पित्त पित्त क्या काम करता है। इस शरीर को चलाने वाला प्रकृति स्थित पित्त यानी कि प्राकृतिक पित्त। पित्त क्या है? अग्नि का रूप है। वो क्या कर रहा है जिसमें लिखा गया है, वह शरीर में भूख लगाता है, फिर खाए हुए को पचाता है, पचेगा और ये शरीर में उष्णता बढ़ाता है, दर्शन बढ़ाता है। आंखों में एक पित्त होता है, आलोचक पित्त बोलते हैं। तो जब हमारा पाचन अच्छा होगा तभी बाकी के पित्त अच्छे होंगे। भूख लगना, प्यास लगना, भोजन के प्रति रुचि, हमारे चेहरे पे कितनी चमक होगी, जितनी अच्छी हमारी अग्नि होगी, पाचन शक्ति होगी, उतना अच्छे से पचेगा। शुद्ध चिकनाई खाएंगे तो चेहरे पे अच्छा तेज होगा जी। धारण करने वाली शक्ति है, बुद्धि है, शूरता है, ये सब हमें पित्त के द्वारा शरीर में मिलते हैं जी। तो इन सब को पैदा करने वाला पित्त है। वैसे तो वायु शरीर को चलाती है, पित्त निर्माण करता है। एक तरह से वायु के साथ साथ जो अग्नि है वो भी शरीर को चलाने का काम करती है। आयुर्वेद में इसके लिए श्लोक आते हैं कि एक श्लोक है, सर्वे रोगा अपि मंदाग्नो यानी सभी रोग जठराग्नि के मंद होने से पैदा होते हैं। यानी अग्नि अच्छी रहेगी तो कोई रोग नहीं होगा, शरीर अच्छे से चलेगा। अगर अग्नि मंद हो गई तो रोग होना शुरू हो जाते हैं। तो ये है जी कि पित्त शरीर में क्या काम करता है। आगे पढ़ो जी, कफ शरीर में क्या काम करता है। प्रकृति से कफ देह को सदा स्थिरता, स्निग्धता, दृढ़ संधि बंधन तथा क्षमा आदि द्वारा अनुग्रहित करता है। वक्तव्य पढ़ो गुरु जी। नहीं, वक्तव्य फिर पढ़ेंगे, पहले कफ के बारे में पढ़ लेते हैं। हमने देखा है जी वात, वात यानी कि वायु को बोला गया है। वायु शरीर को चला रही है और जीवित रखे हुए है। पित्त, पित्त शरीर में अग्नि को बोला गया है। अग्नि क्या कर रही है? निर्माण कर रही है जी शरीर का। भोजन पचने से रस आदि 7 धातुएं और फिर शरीर बन रहा है जी। और अब कफ है। कफ, कफ क्या है? चिकनाई है। आप चिकनाई खाएंगे, अग्नि अच्छी है तो वो अच्छे से पचेगी, तो वो शरीर को बलिष्ठ बनाएगी जी। अब आप देखते हैं कि जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं उनको जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, कंधों में दर्द, जगह जगह दर्द की शिकायत होती है। क्यों होती है जी? क्योंकि उनके शरीर में चिकनाई घट गई है। तो जो कफ है, जब वो प्राकृतिक अवस्था में रहेगा तो वो शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखता है। तो शरीर में किसी तरह के जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द या किसी भी अंग में किसी तरह की कोई कमजोरी नहीं आती है जी। तो इसमें कहा गया है जो प्राकृतिक कफ है वो हमारी देह को स्थिरता देता है, यानी कि मजबूत बनाता है जी। स्निग्धता देता है, यानी कि चेहरे पे ग्लो रहेगा जी। दृढ़ संधि बंधन, जोड़ अच्छे रहेंगे जी, मजबूत रहेंगे। तो ये सब कार्य कफ करता है। अब हमने वात के कार्य पढ़े, पित्त के पढ़े, कफ के पढ़े। अगर कोई व्यक्ति दुबला पतला रूखा सूखा है तो हमें क्या समझाएगा कि उसके शरीर में कफ घटा हुआ है जी। तो हमने क्या करना है? कफ को बढ़ाना है ताकि उसके शरीर में अच्छी स्थिरता आए, ग्लो बढ़े उसके अंदर। तो फिर हम क्या करेंगे? क्या डायरेक्ट चिकनाई खिलाएंगे? नहीं, डायरेक्ट चिकनाई खिलाएंगे तो हो सकता है पाचन ही ना हो। तो आगे जब हम पढ़ेंगे चिकित्सा कैसे करेंगे, चिकित्सा में आगे सिद्धांत आएगा कि इस तरह के व्यक्ति का दीपन, पाचन, अनुलोमन करेंगे। वो क्या होता है वो अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो ये हुआ जी कि वात, पित्त, कफ क्या है और वो शरीर में किस तरह से कार्य करते हैं। अब वक्तव्य पढ़ो जिसका। वक्तव्य, यह देह पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा आकाश से निर्मित है। इनमें पृथ्वी तत्व इस शरीर का आधार ही है और आकाश तत्व शरीर के रिक्त स्थानों का स्वरूप है। जैसे कानों के तथा नाक के छिद्र व मुख, गुहा आदि आकाश तत्व के आश्रय हैं। इस दृष्टि से उक्त दोनों तत्व शरीर में प्राय निष्क्रिय हैं। शेष 3 तत्व वायु, अग्नि, जल ये क्रमशः वात, पित्त, कफ धातुओं का कार्य करते हुए जीवन भर शरीर को धारण किए रहते हैं। आपने जन्म से लेके अब तक बहुत सुना होगा जी, पंच महाभूत, पंच महाभूत, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, वायु, जल। तो अब यहाँ पे बताया गया है कि जी हमारे शरीर में पंच महाभूतों का क्या रोल है जी। आयुर्वेद इतना सरल है जी, इतना सरल है कि जैसा हम सृष्टि में देखते हैं अपने बाहरी वातावरण में, वैसा ही शरीर में घटित होता है जी।
जैसे ये सृष्टि पंच महाभूतों से बनी है भाई, पृथ्वी से बनी है, आकाश इसके अंदर का खाली भाग है, हवा यहाँ अपनी सृष्टि में बह रही है तो पूरी सृष्टि जीवित है, ना बहे तो निर्जीव हो जाएगी, और जल इसको हरा भरा रखे हुए हैं, अच्छा सूर्य निकलेगा तभी फसलें पकेगी जी। तो ये जैसे जो सृष्टि में है वही अपने शरीर में है जी। तो इसमें बोला गया कि पंच महाभूतों का शरीर में क्या रोल है जी। हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना है और पंच महाभूत उसको चलाते हैं। कैसे बना है जी? पंच महाभूत में पृथ्वी, हमारे शरीर में पृथ्वी क्या है जी? पृथ्वी से हमारा शरीर बना है, जो हमारा शरीर का आधार है ये पृथ्वी है जी। जो हमारे ऑर्गन बने हैं ये पृथ्वी महाभूत से बने हैं। फिर आकाश क्या है? शरीर के अंदर का खाली भाग, जैसे कि हमारे नाक के अंदर छिद्र है, कान के अंदर छिद्र है, हमारा भोजन अंदर जाने के लिए आहार नली के अंदर स्पेस है, ऐसे ही हमारे यकृत में, प्लीहा में अंदर स्पेस है, ऐसे ही महिलाओं के गर्भाशय में। तो पृथ्वी से हमारा शरीर बना है, आकाश उसके अंदर खाली भाग है, हर ऑर्गन के अंदर वायु इस शरीर को चलाए हुए है जी, और पित्त इस शरीर का निर्माण करता है, और कफ इस शरीर को ताकत देने का काम करता है। तो इस तरह से पंच महाभूतों से हमारा शरीर बना है, और ये सीक्वेंस है जी शरीर में पंच महाभूतों का। तो आज अभी तक हमने पढ़ा कि जी हमारा शरीर वात पित्त कफ तीन दोष, सात धातुओं, तीन मलों और पंच महाभूतों से बना है। उनका क्या रोल है, क्या सीक्वेंस है, आज हमने ये पढ़ा। कल इसके शरीर की सातों धातुएं, धातुएं कौन कौन सी है, कैसे बनती है, उनके शरीर में कार्य क्या है, उनके शरीर में घटने और बढ़ने से बीमारियां कैसे होती है, कल हम इसको पढ़ेंगे। अब गुरदर्शन जी यही टॉपिक जारी रखना है कि या दूसरी क्लास का पढ़ना है गुरदर्शन जी? जी भाई जी, तो अभी जो है 7 से 8 बजे इस क्लास को रखना है, तो टाइम तो हो चुका है। और अब हम जो पुराने बैच का जो चल रहा था 8 से 9 बजे, तो उसका टॉपिक शुरू करेंगे। तो समापन मैं कर देता हूँ जी। तब तक कोई किसी का कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, एक दो छोटा प्रश्न, अभी 10 मिनट है टाइम। किसी साथी का कोई सवाल हो तो आज के टॉपिक से संबंधित वो भी रख सकते हैं कम से कम शब्दों में। किसी ने आज की क्लास कैसी लगी वो भी रख सकते हैं कम से कम शब्दों में। ये तो गुरुजी पिछली बार भी क्लास से संबंधित कोई टॉपिक है, ये प्रश्न है तो बता सकते हैं। ये गुरुजी, और ये शुरुआत के आज जो पढ़े ना ये गुरुजी, पिछली बार की क्लास में हमारे छूट गए थे, हमारे भी बढ़िया समझ में आए थे। आज पहले भी पकड़ में थे वैसे तो, लेकिन आज और ज्यादा स्पष्ट हो गई जी, ये बड़ा अच्छा लगा ये। अभी और डिटेल में पढ़ते रहेंगे इस कक्षा में पूरा डिटेल से जी। गुरुजी गुरुजी वंदे मातरम। वंदे मातरम जी। गुरुजी, पृथ्वी से हमारा शरीर बना है, आकाश हमारे शरीर में खाली भाग, वायु शरीर को चलाए हुए है, तो अग्नि और जल का एक बार दोबारा दोहराना गुरुजी। अग्नि शरीर का निर्माण करती है, जैसे कि भोजन पचने से रस बनेगा, फिर सात धातुएं बनेगी, तो अग्नि की सहायता से पित्त का शरीर का निर्माण होता है जी, पाचन कार्य करती है अग्नि। और जल शरीर को ताकत देने का काम करता है जी, चिकनाई। ठीक है जी गुरुजी। जी आप प्रश्न करते हैं, पूछिए। गुलशन जी क्या बताएंगे, गुलशन जी को कैसा लगा? रुपेश कुमार दीक्षित जी ने हैंड रेज किया है, करिए प्रश्न। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे जी। अपना सवाल करें जी सभी साथी। हाँ जी। सवाल तो नहीं है जी, आज लेट कर पाए हैं, हम चाहते हैं सर टाइमिंग का जो आपने सुबह शुरुआत में लगा तो 7:45 का वही चले, ये 7 से 8 ही रहेगा। हाँ 7 से 8 ही रहेगा जी, और कल से थोड़ा 10 मिनट पहले क्लास शुरू कर लेंगे जी। थोड़ी तो है दिक्कत।
थोड़ा लेट जाता तो अच्छा होता। आपका कलेक्शन आना था नहीं, इसमें देखा मेरा कलेक्ट था आपके उसमें गूगल मीट में था ना आपका कलेक्ट। सर वो कौन सा है जिसमें ये 6 टॉपिक आ जाए सारा? हाँ जी, ये अष्टांग हृदयम जो डॉक्टर परमानंद त्रिपाठी का है। तो रुपेश जी का ये प्रश्न है ना? हाँ, तो मैं अभी स्क्रीन पे लाता हूँ कौन सा बुक है। तो अष्टांग हृदयम डॉक्टर परमानंद त्रिपाठी राइटर का लेना है ना, जिसका लगभग 775 रुपये MRP है, उतने में मिल जाएगा आपको। या फिर क्या है कि पिछली क्लास में हमने कम से कम 10-15 साथी सभी को जो है उपलब्ध कराया थे भाई जी ने, तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा अपना एड्रेस, तो वहाँ भी सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि इंडिया पोस्ट से भेज दिया जाता है। पूरा हाँ, 6 स्थान 120 अध्याय, ठीक है जी, पूरा मिलेगा। तो डॉक्टर परमानंद त्रिपाठी जी का है। हाँ जी, ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, बताइए। आज का टॉपिक नहीं तो बैठ जी चलने भी अब ऐसे ही क्या वो वाला पढ़ना है जो पहले पढ़ते थे? हाँ ठीक है, मैं अभी समापन कर देता हूँ ये क्लास और अपना जो पुराने क्लासेस चलेगा। मेरा एक सवाल है भाई साहब। हाँ जी, करिए। मैंने बीच में क्लास में जुड़ा था, मुझे एक्चुअली पूरा सुन नहीं पाया था, तो ये रिकॉर्डेड कहाँ से मिलेगी आपकी? कोई कैसे प्राप्त होगी क्लासेस जो रिकॉर्डिंग होगी? कभी हम ना लगा पाए, बीच में मिस हो जाए। इसका लिंक मिलेगा जी आपको, है ना, यूट्यूब पे मिल जाएगा, है ना, या फिर भाई जी जैसे व्यवस्था करेंगे वो पहले भी जो पुराने स्टूडेंट हैं जो साल भर से पढ़ाई कर रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, तो उनको मिलता है वीडियो, डेली वीडियो मिलता है, तो उनको लिंक मिलता है ना भाई जी का, वो रिविजन कर सकते हैं, या फिर छूट जाए तो वो अपने पूरा कंप्लीट कर सकते हैं जी। तो ये स्क्रीन पे दिख रहे होंगे अष्टांग हृदयम जो ग्रंथ है ना, नीचे डॉक्टर परमानंद त्रिपाठी दिख रहा होगा, ये है जी फ्रंट पेज है इसका, है ना, अष्टांग हृदयम का। बाकी आप सभी लोग व्हाट्सएप करिएगा, है ना, मैं बार बार जो है मैसेज में अभी मैसेज कर रहा हूँ, मैं अपना नंबर या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, अष्टांग हृदयम डेमो क्लास व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ग्रुप ज्वाइन करिए। यहाँ पे आज जो 10 दिन जो डेमो क्लास है उसका जो है टॉपिक मिलता रहेगा। जिनके पास बुक नहीं है फिलहाल में, तो उनको जो है टॉपिक मिलता रहेगा 10 दिन, और कोशिश करें कि जो क्या है कि कुछ दिक्कत नहीं है, अष्टांग हृदयम बुक लेने में, तो आप अष्टांग हृदयम बुक चूंकि ऋषि प्रदीप ग्रंथ है तो आप इसको जरूर रखिए। सभी साथी से निवेदन करते हैं। और आज का टॉपिक बहुत अच्छा रहा। जो आज बताया है, एक पहला सूत्र जो आज जो आपको बताया है, अष्टांग हृदयम देख सकते हैं, ये है। तो अष्टांग हृदयम का जो 11वां अध्याय है वहां बताया, ऐसा नहीं कि बताएंगे तो पूरा A to Z बताएंगे, लेकिन अभी जो है अष्टांग हृदयम का जो है 11वां अध्याय वहां बताया है। जो सूत्र है जैसे कि सभी जानते हैं कि अष्टांग हृदयम में 7120 सूत्र है, 7120 सूत्र हैं। उनमें से एक सूत्र आपको बता दिए हैं, 2 सूत्र बताए हैं, जैसे एक सूत्र आपको बता दिए हैं, दोष धातु मल, दोष धातु मल, दोष आ गया बाकी को, धातु कहा गया है 10 धातु को, मल कहा गया है मल मूत्र पसीना स्वेद, इसको बताया गया है। तो दोष धातु मल मूलम ही शरीर, ये है सूत्र जी। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि रोगा या फिर बहुत प्रकार के छोटा छोटा, तो ये सारे सूत्र आपको इसमें मिलेंगे। इसमें 7120 सूत्र हैं, ऐसे सूत्रों को जो है बिल्कुल बारीकी से जो है आपको समझाने का मतलब क्या कोशिश जो कर रहे हैं हम लोगों को, आप लोगों को एक क्लास के माध्यम से। ऐसा नहीं कि बात के बारे में बात तरीका मेरा चल रही है, केवल अभी तो क्या है शुरू हो रहा है, तो ये तो बाद में कब ऐसा जो है देखिए, अभी गुरु आगे गुरु पढ़ने जाएंगे तो इसी में महीनों लगेगा, तो हो सकता है 2 महीने लग जाए, किसी के बाद 3 महीने लगे गुण आदि, जिसको गुरुवा के गुण कहते हैं, बात का क्या गुण है, पूरी डिटेल एक सूत्र जो है इस अष्टांग हृदयम ग्रंथ में है। तो हम लोग चाहते हैं कि आप लोग पढ़े अष्टांग हृदयम ग्रंथ लेकर के पढ़े। तो अष्टांग हृदयम ये है और इसका नाम डॉक्टर परमानंद त्रिपाठी ग्रंथ से पढ़ाते हैं, तो ये ग्रंथ आपको लेना पड़ेगा। ऑनलाइन आप सर्च कर सकते हैं अष्टांग हृदयम डॉक्टर परमानंद त्रिपाठी, ठीक है, या फिर व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा अपना एड्रेस से, तो फिर बैंकिंग के द्वारा यानी कि यहाँ से भेजा जाता है। क्योंकि अभी का टाइम है 8 से 9,
तो ये जो है टाइम है पुराने बैच के लिए, और जो आपके जो बैच है का जो टाइम है 7 से 8, तो ये टाइम खत्म हो गया है। किसी का कोई प्रश्न है तो करिए, क्लास से संबंधित या फिर कुछ और है तो भी टाइम हो चुका है। जो क्लास की रिकॉर्डिंग है गुरदर्शन जी वो चैनल पे ही मिल जाएगी अगले 10 दिनों तक इनको, ठीक है। सुबह 8 बजे।